हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कोई आपके बारे में सोच करके बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा है, परेशान हो रहा है। उनके मन में कुछ ऐसी बातें आ रही हैं आपको लेकर के, जो वो कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहे हैं लेकिन आपको बता नहीं पा रहे। उनके मन में आपके लिए कुछ ऐसी फीलिंग है जिसे वो व्यक्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है, जो आपका रूप है, रंग है, हर चीज़ उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ चुंबक की तरह खिंचे चले आ रहे हैं। वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं, वो कोई भी पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि वो आपके प्रेम में बहुत ज़्यादा प्रवाह कर रहे हैं, यानी बहते चले जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि कोई लोहा चुंबक की तरफ खिंचता है, जिस प्रकार से उसी प्रकार से एक ऐसा व्यक्ति है जो ना चाहते हुए भी आपकी तरफ खिंचा चला आ रहा है, खिंचा चला आ रहा है। वो व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा प्रेम करने लगे हैं और आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। ये इसी समय की बात है, क्योंकि ये जो प्रेजेंट समय चल रहा है, इसी समय की उनकी फीलिंग है और यहाँ पर आपकी फीलिंग भी उनके लिए बताई जाएगी और उनकी फीलिंग तो आप जानेंगे ही। इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान से रीडिंग को सुने। और आप मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं। यहाँ पर जेंडर मैटर नहीं करता है, दोनों जेंडर के लिए है, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं कि सबसे पहले वो आपके बारे में क्या सोच रही है, फिर आपके बारे में भी बताया जाएगा। ओके, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 16 द डूअर, 5 of Wands, King of Cups, 7 of Swords, 5 of Pentacles, Page of Cups, 8 of Cups। सबसे पहले उनके बारे में जान लेते हैं। वो आपसे दूर जाना नहीं चाहते, किसी भी क्षण, किसी भी पल, कोई ऐसा टाइम वो नहीं बिताते जिस समय वो आपके बारे में ना सोचते हों, आपके बारे में सोचकर वो प्रसन्न ना होते हों, आपके ख्यालों में ना खोए हुए होते हों। कहीं ना कहीं आपके जो रूप रंग की जो एक आकृति है वो उनके मन के अंदर बहुत ही ज्यादा बस चुकी है, यानी वो आंखें बंद करते हैं तब भी आपका फेस उन्हें बहुत ज्यादा नजर आता है और रात में सोते समय वो बहुत ज्यादा आपको स्मरण करते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तब भी, अगर आप मैरिड हैं तब भी, ठीक है। और कहीं ना कहीं उनका जो प्रेम है आपके लिए वो इस हद तक है कि वो गुस्सा भी हो जाते हैं तो थोड़ी देर के बाद उनका जो प्रेम है आपके लिए वो उन पर सबसे ज्यादा हावी हो जाता है। एक होता है ना कि किसी बात में अगर कोई व्यक्ति गुस्सा हो जाता है तो वो गुस्सा ही रहता है, वो नॉर्मल नहीं हो पाता, लेकिन इनका ऐसा नहीं है आपके साथ। बल्कि ये थोड़ी देर के लिए अगर गुस्सा होते भी हैं या होती भी हैं तो फिर अगले ही पल इनका जो प्रेम है वो सबसे ज्यादा इनके मन में उमड़ने लगता है और कहीं ना कहीं इनका जो गुस्सा है किसी भी बात से, किसी भी वजह से वो धीरे धीरे करके गायब हो जाता है, यानी प्रेम की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक है। इसी वजह से ये थोड़े समय आपसे नोकझोंक करते हैं और फिर वापस वैसे ही हो जाते हैं, यानी गुस्सा को छोड़ देते हैं और आपके साथ बात किए बिना नहीं रह पाते। वो वजह ये है कि
आपसे इनका जो प्रेम है वो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध है, भावना है वो बहुत ज़्यादा शुद्ध है, और कहीं ना कहीं ये अपने मन के अंदर किसी ऐसी बात को जो आपके प्रति है उसे विराजमान करके नहीं रख पाते। क्योंकि कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जब हम किसी बात को अपने मन से अटैच करके रख लेते हैं, जबरदस्ती उस बात को अपने मन से नहीं निकाल पाते हैं, तब हम उस व्यक्ति के बारे में एक अलग से विचारधारा रखते हैं, एक अलग से फीलिंग रखते हैं, या फिर हमारे मन के अंदर कुछ कड़वाहट आती है। वो इसी वजह से आती है जब हम किसी व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसी बातों को अपने आप से जबरदस्ती अटैच करके रखते हैं। लेकिन इनका ऐसा नहीं है, बल्कि ये आपके साथ जो बात करते हैं, जो आपके साथ फेस टू फेस इनकी जब भी बात होती है, इनका प्रेम हमेशा उमड़ता रहता है। पहला पॉइंट है ये। दूसरा, आपकी जिद, आप रूठ जाएं, इनसे बात ना करें, कुछ ऐसी बातें जहां पर ये आपको मना करें और आप इनकी बात को कहीं ना कहीं मानने से इनकार कर दें। ये समझ जाते हैं कि आप नहीं मानेंगे या नहीं मानेंगे, तो वहां पर ये जिद नहीं करते। क्योंकि इनकी सोच कुछ ऐसी है कि आपसे जिद करने का कोई मतलब नहीं बनता, यानी आपसे जिद करने का कोई फायदा नहीं है। अगर ये आपसे जिद करेंगे तो निश्चित ही इनका जो सोचना है वो कुछ इस प्रकार का है कि ये आपसे जिद करना ही नहीं चाहते। क्योंकि जिद करना केवल उसी व्यक्ति के बस में होता है जो जबरदस्ती आप पर अपनी मर्जी थोप रहा हो। कहीं ना कहीं ये अपनी मर्जी को आप पर थोपना नहीं चाहते हैं। ये आपकी मर्जी, आपकी स्वीकृति आपकी मर्जी से शामिल होनी चाहिए, यानी आपकी सोच आप अपनी मर्जी से शामिल करें तो ठीक है, नहीं करें तो कोई बात नहीं है। इसका अर्थ यह है कि ये आपको किसी भी तरीके से प्रेशराइज नहीं करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से आपको बंधन में नहीं बांधना चाहते हैं। यानी आप स्वतंत्र रह करके इनसे प्रेम करें, इनके साथ जो भी है इनका रिलेशन है आपके साथ, यानी चाहे आप वैवाहिक जीवन में हैं या फिर आपका प्रेम का संबंध है या फिर आपका विवाह होने वाला है, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी सोच, इनकी थिंकिंग आपके लिए ऐसी ही है और आगे भी शायद ऐसी ही रहे। क्योंकि इनका प्रेम है जो शुद्ध है, आपकी तरफ से भी बहुत ज्यादा शुद्ध प्रेम है इनके लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में शीघ्र ही दूरी उत्पन्न नहीं हो सकती। शीघ्र ही अगर कोई भी ऐसी बात आपके मन में आती है तो आप झटाक से कह देते हैं और कभी भी टाइम नहीं लगाते किसी भी बात को कहने में। पता है क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है, यानी इनको ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति का रिश्ता प्रेम का होता है, जिस व्यक्ति का बंधन प्रेम से बंधा होता है, वो कहीं ना कहीं सामने वाले को हर्ट नहीं करता, सामने वाले को दुख नहीं पहुंचाता और किसी भी प्रकार से ऐसा बंधन जो प्रेशराइज वाला हो वो ज्यादा समय तक नहीं चल पाता। आपको कई बार ऐसा लगता भी है कि ये आपकी बात झटाक से कैसे मान लेते हैं, कैसे आपकी बातों को स्वीकार कर लेते हैं। आपको अजीब सा इसलिए लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं आप वहां तक नहीं सोच पाते हैं जहां तक ये आपसे प्रेम करते हैं और बार बार इनका आपकी तरफ आकर्षित होना, बार बार इनका आपके तरफ झुकाव करना, आपके रूप रंग को देखकर बहुत ज्यादा इसलिए खुश होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको परम सौभाग्यशाली समझते हैं। यानी आप जब से इनकी लाइफ में आए हो या आई हो तब से इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ भी बुरा नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं ये हमेशा ऐसा फील करते हैं कि आप इनके लिए लकी हो क्योंकि इनके बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो पहले के समय में नहीं बन रहे थे, लेकिन जब से आप इनकी लाइफ में आई हो या आए हो तब से इनके सभी कार्य झटाझट बनते चले जा रहे हैं। यानी फटाफट सभी कार्य बन रहे हैं और इस बात की इनको सबसे ज्यादा खुशी है। क्यों खुशी है? क्योंकि कहीं ना कहीं इनका मन इस प्रकार से कर रहा है कि अगर आप इनके
लाइफ में हो तो इसका अर्थ है कि ईश्वर कहीं ना कहीं इनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, इसी वजह से आप इनकी लाइफ में हो। एक अच्छा व्यक्ति अगर किसी की लाइफ में रहता है तो निश्चित ही ईश्वर उसके भाग्य को जगा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो व्यक्ति दिखने में अच्छा है, जो दिल का अच्छा है, जिसकी फीलिंग अच्छी है, सामने वाले को फिर और क्या चाहिए। भरपूर साथ आपका प्राप्त हो रहा है इन्हें, और इसी वजह से ये खुश हैं, इसी वजह से ये आप पर बहुत ज्यादा लट्टू हो रहे हैं। आपने कई बार नोटिस भी किया होगा कि इनके साथ में रहते रहते आपको कई बार ऐसा महसूस होता है कि कोई ऐसी बात जो आप कह देते हैं, जिस बात में आपको ऐसा लगता है कि ये बात आपको नहीं कहनी चाहिए थी, ये उसे भी मान लेते हैं, क्योंकि आपका कहना इनके लिए एक आदेश होता है, एक ऐसा आदेश जिसे ये मानने के लिए अपने आप ही इनका दिल कहने लगता है कि ये आपकी बात को माने। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिससे सच्चा प्रेम हो उससे इंसान कभी भी किसी भी बात के लिए दोहरा व्यवहार नहीं करता, यानी ऐसा व्यवहार नहीं करता कि मन में कुछ और है और सामने कुछ और, बल्कि जो सामने है वही मन में है। ये बार 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 आपके रूठने के बाद भी इतना मनाते हैं, आपके गुस्सा करने के बाद भी ये खुश रहते हैं, और बाहर से आते हैं तो आपसे बात किए बिना नहीं रह सकते। और कहीं ना कहीं ये प्रेम का जादू है। चाहे आपका विवाह हुए कई वर्ष हो चुके हैं, चाहे आपका बंधन बंधे कई वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन इनके ऊपर से आपके प्रेम का नशा, आपके रूप का नशा, आपके स्वभाव का नशा नहीं उतरा है, और शायद ये फिर कभी उतरेगा भी नहीं। क्योंकि ये जो प्रेम का नशा होता है ये कुछ इसी प्रकार का होता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर अगर एक बार चढ़ जाता है तो फिर चढ़ा ही रहता है, ये उतरता नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आपके लिए देख लेते हैं कि आपके बारे में क्या बताया जा रहा है, ऐसी कौन सी बात है, क्या फीलिंग है आपकी इनके लिए, और आपके मन में क्या क्या चल रहा है इनके लिए। ठीक है, चलिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वर्ड्स, टेन द व्हील ऑफ फॉर्चून, फाइव ऑफ wands, नाइट ऑफ wands, नाइन ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स। यहाँ पर आपके लिए ये तीन स्पेशल कार्ड निकल करके आए हैं, वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा स्पेशल आपके लिए हैं, और कहीं ना कहीं जितना आपको प्रेम करते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप इनसे करते हैं। क्योंकि ये जो प्रेम की धारा है ना, वो दोनों के दिल में बराबर से प्रवाह कर रही है, दोनों के दिल में बराबर से बह रही है। और कहीं ना कहीं सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो ये है कि आपका जो प्रेम है इनके लिए वो अत्यंत है। आप इनके साथ हमेशा बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं या रहते हैं। आपको इनके साथ बाहर जाने में बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है, क्योंकि इनकी जो पर्सनैलिटी है, इनका जो रूप है, इनका जो स्वभाव है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। और कहीं ना कहीं आपका दिल बहुत ज़्यादा खुश रहता है। आपको कभी भी इनके साथ जाने में शर्म नहीं लगती, और कहीं पर भी आप जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। घर पर रहते हैं तब भी आपको बहुत अच्छी फीलिंग होती है। आपको इनसे दूर रहना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। किसी भी प्रकार से, किसी भी वजह से, कोई भी ऐसी वजह हो सकती है जिस वजह से आप इनकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। हो सकता है कि आपका ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं इस वजह से, या फिर कहीं ना कहीं आपका मन इनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है इस वजह से,
या कोई भी ऐसी वजह हो सकती है जिस वजह से आप इनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं या करती हैं और आपका बिल्कुल भी किसी भी बात पर झगड़ा करने का मन नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका कारण है कि सारा दिन अगर कोई व्यक्ति आपके लिए काम करता है, चाहे ये मेल है या फीमेल है, जो व्यक्ति अगर घर पर काम करता है वो भी काम होता है और जो व्यक्ति बाहर काम करके आता है वो भी काम होता है, अलग कुछ नहीं होता। बल्कि जो व्यक्ति आपके लिए काम कर रहा है उसकी इम्पोर्टेंस आपने समझी है, आपको खुश रखने के लिए, और बेवजह आपसे सामने वाला झगड़ा नहीं करता, अपना कोई ऐसा जिद और अपनी कोई ऐसी फरमाइश नहीं करता जो जैसा मिल जाए वैसा ठीक है, और कहीं ना कहीं नॉर्मल जीवन में भी अपने आप को आपके साथ खुश रखता है, तो निश्चित ही उसका प्रेम आपके लिए गंगा जल की तरह पवित्र है, गंगा जल की तरह शुद्ध है। और साफ शब्दों में कहा जाए तो वो ये है कि आपका जीवन इनके साथ बहुत अच्छे से गुजर रहा है, समय है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बीत रहा है और आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छे से इनके साथ चल रही है। आपका काम और इनका काम एकदम परफेक्ट है। अगर आप हाउस वाइफ है तब भी, अगर आप बाहर जॉब करने जाती हैं तब भी, अगर आप दोनों कहीं पर भी बाहर जाते हैं तो कभी भी किसी भी बात को लेकर के आप दोनों के बीच में तू मैं नहीं होती है। और यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं, आप भी उनके प्रति इतना ही आकर्षित हैं और वो भी आपके प्रति इतना ही आकर्षित है। इसका अर्थ साफ साफ यह है कि उनका मन, उनका दिल आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, बहुत ज़्यादा मानता है और बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित है। साफ शब्दों में कहा जाए कि ये जो प्रेम है ये अटूट प्रेम है, ऐसा प्रेम है कि इस प्रेम के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं आ सकती है, कोई थर्ड व्यक्ति नहीं आ सकता है। कोई कितना भी कोशिश करेगा लेकिन आपके रिश्ते में नहीं आ पाएगा। आपको बेफिक्र होकर के अपनी लाइफ को गुजारना है और बेफिक्र होकर के अपने जीवन को बहुत अच्छे से जीना है। किसी भी ऐसे व्यक्ति की फिक्र नहीं करनी कि वो व्यक्ति क्या कहेगा, वो व्यक्ति क्या सोचेगा, और ना ही आपको ये फील करना है कि किसी की थिंकिंग, किसी की विचारधारा, किसी की सोच आप पर कैसी है। यानी किसी भी व्यक्ति की विचारधारा चाहे जैसी भी हो, लेकिन आपको उसके बारे में इसलिए फील नहीं करना। आप अपनी जगह पर सही हो, आप अपने कार्यों को सही से कर रहे हो, तो फिर संसार में किसी के लिए इतना फिक्र करने की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति अलग सोच वाला होता है, आप अलग सोच वाले हैं, कोई भी व्यक्ति अलग सोच वाला है, तो इसके लिए आपको बस और बस इतना सोचना है कि आपकी लाइफ में कौन व्यक्ति ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, यानी किसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, कौन है जो आपसे सबसे ज़्यादा कनेक्ट होकर के रह रहा है और आपकी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, केवल उसे खुश रखना ज़रूरी है, उसके साथ कनेक्ट होकर के रहना ज़रूरी है। और अन्य व्यक्ति जो कि आपसे कनेक्ट तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं अपना स्वभाव इस प्रकार का रखते हैं कि मतलब हो तो बात किया, मतलब ना हो तो बात नहीं किया, तो उन लोगों के बारे में आपको अपने पार्टनर को लेकर के कोई भी ऐसी विचारधारा नहीं रखनी है, ना ही ऐसा सोचना है, क्योंकि हजारों लोग हजार प्रकार के मिलेंगे और हजार थिंकिंग वाले व्यक्ति आपके निकट आएंगे। लेकिन आपको ऐसे लोगों के बारे में सोच करके अपने दिमाग को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। और कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको ऐसा देखने के लिए भी अवश्य ही मिलेगा और मिल रहा है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है, आपकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छे से आपके पार्टनर के साथ बीत रही है। तो निश्चित ही परम सौभाग्यशाली हैं आप। ठीक है फ्रेंड्स, जय।